सर्दियों की एक रात बाफकी पहाड़ों की बर्फबारी वाली वादी में एक बर्फ से ढका हुआ लकड़ी का घर था। इस घर में 60 साल का एक तुन्हा बुजुर्ग इलियास अकेला रहता था। आज भी इलियास गहरी नींद में सो रहा था। रात का सन्नाटा था, रात बहुत गहरी हो चुकी थी। उचांक दरवाजे पर दस्तक हुई। इलियास चौंक कर उठ बैठा, उसकी आंख खुल गई। उसने खुद से कहा, इस वक्त मेरे घर पर कौन हो सकता है? यहां उस वीराने में तो आज तक कोई नहीं आया। लेकिन तभी दरवाजा और जोर जोर से बजने लगा। इलियास बस्तर से उठा, धीरे धीरे दरवाजे तक गया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर का मंजर देखकर दंग रह गया। सामने एक जवान खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसका नाम लेना था। इलियास ने जैसे ही लेना को देखा, उसे एक अजीब सी कशिश महसूस हुई। वो बस उसे देखता ही रह गया, अपनी नजरें हटा ना सका। इलियास ने पूछा, तुम कौन हो और इस वक्त इस वीराने में क्या कर रही हो? लेना ने जवाब दिया, मैं शालगाम जा रही थी मगर रास्ता भूल गई। मुझे अपने घर में एक रात रहने दो, सुबह होते ही चली जाऊंगी। इलियास लेना को देखकर जैसे मदहोश हो गया। वो बोला, अंदर आ जाओ। लेना घर के अंदर आई। इलियास ने उसे एक कोना दिखाया और कहा, यहीं सो जाओ। लेना लेट गई और सो गई। लेकिन रात के आखिरी पहर में उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने धीरे से आंखें खोले, देखा इलियास वहीं खड़ा है। वो उसे अजीब सी नजरों से देख रहा था। लेना झटके से उठ बैठी, बोली, क्या हुआ? तुम यहां क्या कर रहे हो? लेना के बोलने के बाद भी इलियास वहीं खड़ा रहा। इसकी आंखों में अजीब सी चाहत थी। वो बस लेना को देखता रहा। सुबह हुई, लेना ने शुक्रिया अदा किया और घर से निकलने लगी। तभी इलियास बोला, कहां जाओगी? तुम जवान लड़की हो, शालगाम तो यहां से बहुत दूर है। इलियास करीब आया, उसने लेना का हाथ पकड़ लिया, बोला, आज की रात रख जाओ, बस एक रात की बात है। लेना ने गुस्से से हाथ छुड़ाया और कहा, क्या मतलब? इलियास बोला, फिर मैं तुम्हारे जाने का कोई इंतजाम कर दूंगा। उसकी आंखों में वही अजीब सी नजरें थीं, जैसे मन ही मन कोई चाल चल रहा हो। लेना उसकी बातों में आ गई और ठहरने के लिए तैयार हो गई। इलियास उसे देखता रहा, जैसे वो चाहता हो कि लेना उसके पास आ जाए। रात हो चुकी थी। लेना कोने में अपने बस्तर पर लेट गई। इलियास भी अपने बस्तर पर लेट गया। जब रात का आखिरी पहर आया, सन्नाटा गहरा था। इलियास चुपके से उठा, धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ लेना के पास पहुंचा। वो काफी देर तक उसे देखता रहा, फिर उसके पास बैठ गया। उसने नरमी से लेना के माथे पर हाथ फेरना शुरू किया। अचानक लेना की आंख खुल गई। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या हुआ? तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने गुस्से में पूछा। इलियास उसकी आंखों में देखता रहा, जैसे किसी ख्वाब में खोया हो। फिर बोला, मैं तकिया देने आया था। तुम बना सरहाने लेटी हो, तुम्हारी गर्दन में दर्द हो जाएगा, ये लो तकिया। लेना ने तकिया लिया, नाराजी से मन्ना फेर लिया, बोली, जाओ यहां से। इलियास वापस अपने बस्तर पर लेट गया। रात को वो खुद से बातें करने लगा, सुबह ही लेना चली जाएगी, आज मेरा आखिरी मौका था। मगर वो भी चला गया। फिर बोला, नहीं, मैं उसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगा, कोई ना कोई चाल चलनी होगी। मुझे कल किसी तरह उसे रोकना होगा। उन्हीं सोचों में डूबा इलियास आखिरकार सो गया। सुबह हुई, लेना उठी और इलियास के पास आई। उसने कहा, अगर मेरे जाने का बंदोबस्त हो गया हो तो मुझे रवाना कर दो। बताओ क्या इंतजाम क्या है? इलियास उसे कुछ पल चाहत भरी नजरों से देखता रहा, फिर धीरे से बोला, नहीं, तुम आज यहां से नहीं जा सकती। इलियास की यह बात सुनकर लेना हैरानी से उसे देखने लगी। उसने पूछा, क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकती आज? इलियास बोला, तुम्हें एक रात और रुकना होगा। लेना ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, क्यों? क्या बात है? सब खैरियत तो है? इलियास ने नर्म आवाज में कहा, अभी तुम्हारे जाने का कोई इंतजाम नहीं हो पाया। उम्मीद है कल एक बर्फानी काफला यहां से गुजरेगा और शालगाम की तरफ जाएगा। जब लेना ने काफला सुना तो उसे थोड़ा इत्मीनान हुआ। उसने सोचा, ठीक है, आज की रात और यहीं रह लेती हूं। इलियास ये सुनकर मन ही मन बहुत खुश हुआ। अपने आप से कहा, एक रात और मिल गई। पूरा दिन इलियास उसे दौर से बैठकर देखता रहा। उसकी निगाहें अब और भी गहरी हो चुकी थीं। रात ढलने लगी। लेना अपने बस्तर पर लेट गई। इलियास भी अपने बस्तर पर लेट गया, मगर उसका दिल अब बेचैन था। वो लेटा रहा, पर उसकी आंखें छत को नहीं देख रही थीं। वो कमरे के कोने में सोई हुई लेना को घूर रही थी। उसकी सांसें तेज थीं, दिल में अजीब सी हलचल उठ रही थी। धीरे धीरे वो बस्तर से उठा, चुपके से लेना के पास गया, उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा,
फिर उसके पास बैठ गया और उसके बालों को नरमी से सहलाने लगा। अचानक लेना हल्की सी हल्ली। इलियास डर गया कि कहीं वो जाग ना जाए। वो घबरा कर वापस अपने बस्तर पर लौट गया, मगर उसने वहीं से लेना का हाथ पकड़ लिया। इसका चेहरा देर तक देखता रहा। इसकी आंखों में अब सिर्फ तमन्ना नहीं, बल्कि कोई पुरानी प्यास जाग उठी थी। तभी अचानक लेना की आंख खुल गई। वो चीख पड़ी, लेकिन इलियास ने झट से उसका मुंह दबा दिया ताकि आवाज बाहर ना निकले। फिर वो हड़बड़ा कर अपने बस्तर पर लौट गया। ऐसे लेट गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेना सारी रात सोचती रही, ये इलियास मेरे पास क्यों आया था? क्या करने की कोशिश कर रहा था? उसके इरादे ठीक नहीं लगते। वो डर के मारे कांपती रही। सोचते सोचते आखिरकार उसे नींद आ गई। सुबह हुई, लेना उठी और इलियास के पास आई। उसने पूछा, काफिला आया है क्या? अब मुझे इजाजत दो। इलियास कुछ देर उसकी आंखों में देखता रहा, फिर बोला, लेकिन काफिला तो अभी तक नहीं आया। लेना चौंक गई। कहा, मगर तुमने तो कहा था कि काफिला आज आ जाएगा। इलियास ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, हाँ आना था, शायद शाम तक आए। लेना बोली, मैं अब और नहीं रख सकती। इलियास बस सिर हिलाकर चुप रह गया। अब वो घर के आंगन में बैठा था और दूर से इलियास लेना को इसी तरह अजीब नजरों से देख रहा था। लेना ने मन ही मन कहा, उसकी निगाह मुझे ठीक नहीं लगती। हाँ, मुझे यहां से जल्द निकल जाना चाहिए। मैं जवान लड़की हूं और उसके दिल में न जाने क्या चल रहा है। उसने सोचा, ये रात को मेरे पास आया था, मुझे छूने की कोशिश कर रहा था। आज किसी भी हाल में रात नहीं रखना चाहिए। शाम को काफिला आए या ना आए, मुझे निकल जाना है। इलियास अब भी उसे दौर से देख रहा था, बिल्कुल वैसे जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। शाम हो चुकी थी। लेना उसके पास आने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले इलियास खुद उसके पास आ गया। उसने कहा, देखो लगता है काफिला अब सुबह तक ही आएगा। मैंने सोचा तुम्हें खुद बता दूं, उनके पास सामान बहुत होता है, इसलिए धीरे धीरे चलते हैं। आज की रात और रख जाओ। लेना को गुस्सा आ गया। उसने तेजी से कहा, मैं अब और नहीं रख सकती, चाहे काफिला आए या ना आए। मैं अभी यहां से निकल रही हूं, मुझे अब और बर्दाश्त नहीं। इलियास और करीब आया, बोला, थोड़ी ही देर में रात हो जाएगी। तुम जवान लड़की हो, इस बर्फानी पहाड़ में रात को कहां जाओगी? यहां जंगली जानवर भी घूमते हैं। अगर कोई नुकसान पहुंचा तो? उसके लहजे में फिक्र कम और चाल ज्यादा थी। लेना को पूरा यकीन हो गया कि यह सब नई चाल है, मगर उसने सोचकर कहा, ठीक है रख जाते हैं। फिर सख्ती से बोली, लेकिन ये आखिरी रात है। कल सुबह चाहे काफिला आए या ना आए, मैं निकल जाऊंगी। इलियास मुस्कुराया और बोला, ठीक है। लेकिन उसकी मुस्कुराहट में कुछ और ही छिपा था। रात हो चुकी थी। लेना अब पूरी तरह चौकस थी। वो एक कोने में लेटी रही, मगर उसकी आंखें खुली थीं। वो डर और शक में डूबी थी। धीमे सर में उसने खुद से कहा, उम्मीद है आज की रात जल्दी कट जाए। फिर बोली, हाँ, बस आंखें बंद करके ऐसे लेट जाओ जैसे सो चुकी हो। इलियास अपने बस्तर पर लेटा था, मगर उसकी एक आंख खुली थी। वो बार बार लेना की तरफ देखता, ये जानने के लिए कि क्या वो सच में सो गई है। जब उसे लगा कि लेना अब बिल्कुल नहीं हल रही, उसने आंखें बंद कर लीं। लेकिन उसका दिल अब भी करवटें ले रहा था। कुछ देर बाद जब उसे यकीन हो गया कि लेना सो चुकी है, वो धीरे से उठा और उसकी तरफ चल पड़ा। काफी देर तक वो चुपचाप उसके पास खड़ा रहा, जैसे उसके होश व हवास टटूल रहा हो। फिर वो लेना के पांव के पास बैठ गया, धीरे धीरे उसके पैर सहलाने लगा। तभी लेना की आंख थोड़ी सी खुल गई। इलियास समझ गया और फौरन पीछे हट गया। अब उसने उसके माथे को सहलाना शुरू किया। अचानक लेना ने आंखें खोल दें। उसने घूर कर कुरोट बदली और मोना नीचे कर लिया। कुछ बोली नहीं, लेकिन उसकी जिस्म की हरकत बता रही थी कि वो जाग चुकी है। इलियास चुपचाप उठा, वापस अपने बस्तर पर लेट गया। उसकी धड़कनों में अजीब सी घबराहट थी, मगर चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। सुबह हो चुकी थी। लेना उठी और सीधे इलियास के पास गई। उसने तेज लहजे में पूछा, हाँ, आया क्या तुम्हारा काफिला, या अब कोई नया बहाना है? इलियास कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, काफिला तो नहीं आया। लेना झल्ला उठी, मुझे तो पहले ही पता था कि कोई काफिला आने वाला नहीं। तुम मुझे किसी और मकसद के लिए यहां रोक रहे हो। मुझे सब समझ आ चुका है। अब मैं एक पल भी यहां नहीं रह सकती। चलो, मैं निकल रही हूं। जैसे ही वो झोंपड़ी से बाहर जाने लगी, इलियास अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसका रास्ता रोकते हुए बोला, तुम यहां से नहीं जा सकती। लेना बोली, रास्ते से हट जाओ, वरना मैं जोर से चीखूंगी। इलियास धीरे से बोला,
तुम्हारी आवाज यहां सुनने वाला कोई नहीं है। लेना गुस्से में चिल्लाई, तुम क्या चाहते हो? मुझे क्यों रोक रहे हो? तुम मेरे बाप की उम्र के हो, कोई तो शर्म करो, कोई तो लिहाज करो। इलियास ने संगीन आवाज में कहा, जैसा तुम्हें दुख रहा है वैसा नहीं है। तुम जिस शख्स की तलाश में शालगाम जा रही हो, क्या पता वो यहीं कहीं हो। लेना बोली, मुझे यहां एक पल भी नहीं रखना। और तुम्हें ये कैसे मालूम कि मैं शालगाम में किसी को ढूंढने जा रही हूं? इलियास बोला, ये बात मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन अगर तुम आज की रात यहां रहती हो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर होगा। लेना चौंक गई। उसने मन ही मन सोचा, फिर वही चाल। ये इलियास बार बार मुझे क्यों रोक रहा है? आखिर उसे क्या हो गया है? इलियास बोला, मैंने कहा ना, बस एक रात और रह जाओ। कल सुबह तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा और शायद तुम्हें शालगाम जाने की भी जरूरत ना रहे। लेना अब उलझन में थी। वो हैरानी से अपने आप को देखने लगी। ये कैसे जानता है कि मैं किसे ढूंढ रही हूं? लेना के जहन में सवालों का तूफान था, मगर अब उसे इलियास पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। उसने इलियास को धक्का दिया और झोंपड़ी से बाहर निकल गई। इलियास उसके पीछे पीछे भागा और पुकारा, रखो, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा अगर तुम चली गई तो। काफी दौड़ जाने के बाद लेना थक कर एक जगह बैठ गई। उसका दम फूल रहा था, मगर दिल में अब भी डर और बेचैनी बनी हुई थी। इचांक पीछे से इलियास हाँफता हुआ उसके पास आ गया। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन लहजा अब भी राज से भरा हुआ था। मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूं, उसने धीमे लेकिन यकीन भरे स्वर में कहा। वापस इस घर में रह जाओ तो शायद तुम्हें शालगाम जाने की जरूरत न पड़े। लेना ने थके लेकिन सख्त अंदाज में पूछा, अगर कोई बात है तो साफ साफ क्यों नहीं बताते? इलियास ने गहरी सांस ली और कहा, वो बात मैं अभी नहीं बता सकता। अगर अभी कह दी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, मगर इतना बता सकता हूं कि तुम अपने शौहर को ढूंढने निकली हो। लेना ये सुनकर हुक्का बका रह गई। उसकी सांस जैसे एक पल को थम गई। हाँ, मैं अपने शौहर को ढूंढ रही हूं। वो काफी और अरसे से लापता है। मैंने कई इलाकों में ढूंढा, अब शालगाम की तरफ जा